मेरे मित्र कैसे हो? आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न नंबर पहला 2.2 के पहला प्रश्न। ये भी है आसान प्रश्न, थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझने का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जितना भी हम लोग 6 को यहाँ प्रश्न दिया हुआ है सबका ना शून्यक ज्ञात करना है, बहुत आसानी से ज्ञात करेंगे। पिछले बार हम लोग ग्राफ से ज्ञात किए थे, इस बार हम लोग को निकालना पड़ेगा। ठीक है, निकालना तोड़ तोड़ के ज्ञात करना पड़ेगा। और संयोजकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। ठीक है, ऐसा प्रश्न ना 3 नंबर में आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो बहुत आसानी से हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है, देखना है कैसे बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पहला प्रश्न को। ठीक है, सबसे पहले हम पहला प्रश्न क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स का वर्ग 2x-8। ठीक है, ये वाला हमारा पहला प्रश्न है। तो इसे हम लोग तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग तोड़ने के लिए ना 9वीं क्लास में सीख चुके थे। ठीक है, फिर भी मैं बहुत अच्छा से भी आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न यही। तो देखो सबसे पहला प्रश्न ये है ना, तो यहाँ पर इसका आगे क्या है हमारे पास एक लगा हुआ है। ठीक है, इसका एक और ये आखिरी वाला, पहला वाला और आखिरी वाला ना गुना हो जाता है। ठीक है, पहला वाला आखिरी वाला गुना होगा तो क्या आएगा हमारे पास 8 आएगा। ठीक है, पहला वाला और आखिरी गुना होगा तो 8 आएगा, जैसे कि 1 गुना 8, 8 आ गया। ठीक है मेरे मित्र, समझ गए हम लोग इतना दूर तक। ठीक है, पहला और आखिरी वाला गुना करना है। हमारा क्वेश्चन में पहला में कुछ नहीं था। ठीक है, खाली जगह था, अपना मन से 1 लगा दिए। अब इसको ना अभाज्य गुणनफल करते हैं। ठीक है, 2 से करेंगे 4 बार में, 2 से करेंगे 2 बार में, 2 से करेंगे 1 बार में, 1 लास्ट में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो 8 का कितना आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। ठीक है, इतना आ गया। अब ध्यान दीजिए, हमें 2 को ऐसा नंबर पता करना है जिसको जोड़कर बीच वाला नंबर आ जाए। बीच वाला नंबर कितना है यहाँ पर -2 है, तो -2 आ जाए। ठीक है, वही सेम नंबर को यदि हम यहाँ पे गुना करेंगे तो हमारा अंतिम वाला नंबर आ जाए। ठीक है, अंतिम वाला नंबर कितना है -8। ठीक है, अंतिम वाला नंबर बोलिए या फिर ये जो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है ना ये नंबर आ जाए। ठीक है, अंतिम वाला मत ही बोलिए। ठीक है, गुना करके ये वाला नंबर आ जाए। ठीक है, गुना करके, ठीक है, ये वाला नंबर आ जाए और जोड़ करके बीच वाला नंबर आ जाए। 2 को नंबर कैसे पता करेंगे चलिए देखते हैं। 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ पे 4 आ गया, तो यहाँ पर है 2 एकम 2। तो 4 में से यदि हम 2 घटाएंगे तो 2 तो आ जा रहा है ना। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं 4, यहाँ पे लिख देते हैं 2, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे ना -4। ठीक है, -4 लिखेंगे। ठीक है, 4 और 2 घटाएंगे 2 तो आ रहा है, लेकिन उसका आगे ना यहाँ माइनस लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए हम लोग ना बड़ा वाले में से यदि छोटा वाला घटा देंगे मेरे मित्र, इस तरह करके बड़ा वाला से छोटा वाला घटेगा तो क्या बचेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ बचेगा -2 बचेगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा यहाँ दिक्कत हो रहा होगा, मैं जान रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ दिक्कत हो रहा है, लेकिन यदि हम बड़ा नंबर में यदि माइनस लगा हुआ है ना, ठीक है, माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है, इतना तो हम लोग जानते हैं। माइनस, ठीक है, प्लस क्या होता है माइनस होता है। तो माइनस प्लस दोनों को माइनस कर देते हैं, तो 2 लिखते हैं। साइन किसका लगेगा जो नंबर बड़ा हो, 4 बड़ा है उसका आगे माइनस था तो माइनस लगेगा। ठीक है, वही दोनों नंबर को हम गुना करते हैं, -4 गुना 2 तो -8 आ गया ना, -4 2 ठीक है, 4 दूना 8 हो गया, साइन माइनस प्लस माइनस। ठीक है, साइन माइनस। ठीक है, समझ गए मेरे मित्र। 2 नंबर कौन कौन सा रहेगा -4 और 2 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पहला सेम टू सेम उतर जाएगा x² खाली रहेगा जगह, अंतिम वाला भी सेम उतर जाएगा 8। ठीक है, बीच में क्या था -4 था ना यहाँ, तो हम लिखते हैं -4। ठीक है, यहाँ क्या था 2 था, तो यहाँ हम लिखते हैं 2। ठीक है, सेम टू सेम। 2 का आगे क्या था जोड़ था ना, तो जोड़ लिख देते हैं। ठीक है, सेम टू सेम। अब यहाँ बीच में क्या था x है ना, यहाँ तो x यहाँ लगा देंगे, x यहाँ लगा देंगे, जो यहाँ रहेगा y रहेगा तो y लगा देंगे, t रहेगा t लगा देंगे। ठीक है, समझ गए। -4 और 2 लाए थे तो सेम उतार देना। अब क्या करना है देखो, x को हम लोग क्या लिख सकते हैं x गुना x। ठीक है, -4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं -4 ही लिख देते हैं। ठीक है, -4 ही लिख देते हैं, x को x लिखते हैं। ठीक है, 2x को 2 ही x लिखते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 4 लिख सकते हैं कि नहीं मेरे मित्र। बिल्कुल आपको समझाने के लिए, एग्जाम के पर्पज से लिए नहीं। ठीक है, एग्जाम के लिए इसको मत लिखिएगा, आपको समझाने के लिए। ठीक है, एग्जाम के लिए इसको नहीं लिखिएगा। तो x गुना x, ठीक है, यहाँ पे -4x, दोनों में से x बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, इससे भी x बाहर निकालेंगे। ठीक है, बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x। ठीक है, इससे x बाहर निकालेंगे तो -4 बचेगा। ठीक है, ये 2x यहाँ -2 गुना 4 है। ठीक है, तो इससे यदि 2 बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा 2 बाहर निकालते हैं x बचेगा, इससे निकाल देंगे तो इससे निकाल देंगे तो -4 बचेगा। ठीक है,
समझ गए हम। आप लोग थोड़ा बनाते रहिएगा तो आप लोग ये स्टेप के बाद ना डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। ये वाला समीकरण ये इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं, इसको जरूरत नहीं लिखने का, आपको समझाने के लिए था, ठीक है। देखिए अंदर वाला ये वाला और ये वाला ना बिल्कुल बराबर होना चाहिए, तभी आप सही बना रहे हैं। यदि यहाँ पर कुछ और आ गया, यहाँ पर कुछ और आ गया, मतलब कि आप लोग गलत बना रहे हैं, ठीक है। दोनों बराबर होना चाहिए। तो क्या करेंगे, x और +2 को एक साथ लिख देते हैं, x +2 को एक साथ लिख देते हैं, x-4 और इसको एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग को क्या पता करना है, शून्य पता करना है ना, सबको ये बराबर शून्य कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर बराबर शून्य कर देंगे। अब हम यहाँ 2 टुकड़ा में बांट देते हैं, ठीक है। x+2 बराबर शून्य और x-4 बराबर शून्य, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, ये 2 इधर चल जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। बराबर यहाँ आ जाएगा -2, ठीक है। ये वाला -4 इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, ठीक है। +4 दो गो हमको मिल गया शून्य, ठीक है। कितना शून्य मिला, -2 और -4, 2 गो शून्य मिल गया मेरे मित्र। हम लोग समझ गए इतना दूर तक। अब देखते हैं हमें आगे क्या करना है, ठीक है। थोड़ा सा उसके पहले हम लोग कुछ सीख लेते हैं, ठीक है। योग देखिए, ठीक है, योग, ठीक है, क्या बोलते हैं यहाँ पे लिखते हैं हम लोग शून्यों का योग, ठीक है। शून्यकों का योग, ठीक, योग शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। कितना आता है अल्फा प्लस बीटा जोड़ के, -b/a, ठीक है। मैं समझाऊंगा, सब समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल, शून्य का गुणनफल कितना आता है, अल्फा गुना, ठीक है, अल्फा और बीटा गुना कर देंगे तो c/a। अब बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा b/a क्या है, c/a क्या है, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या था, ठीक है, ये वाला कितना था, x² था, ठीक है। x² -2x -8, ठीक है, ये वाला था ना। तो सबसे पहला वाला जो यहाँ रहेगा, यहाँ पर कितना था, 1 था ना, 1 लगा देते अपने मन से, तो इसको बोलेंगे a, ठीक है। ये जो पूरा नंबर रहेगा इसको बोलेंगे b, ठीक है। ये जो पूरा नंबर रहेगा इसको बोलेंगे c, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, लिख देते हैं यहाँ, a कितना है, 1 है, b कितना है, -2 है, ठीक है, -2 है, c कितना है, -8 है, ठीक है। बिल्कुल ये सही, यही हमारे पास, हाँ यही है ना। तब देखो हम लोग शून्यांकों का योग, ठीक है, ये था ना शून्यांकों का योग, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा शून्यांकों का योग, ठीक है, ऊपर में, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब हम लोग इतना दूर तक समझ गए यहाँ पर। अब आगे लिखते हैं हम लोग जांच, ठीक है। अब हम लोग जांच स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जांचने भी तो बोला था ना मेरे वो दोस्त। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, शून्यांकों का, ठीक है, योग। जोड़ने पर क्या आता, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ठीक है। अल्फा और बीटा क्या है, जो शून्य है ना वही अल्फा है। तो यहाँ पे अल्फा को हम लोग -2 मान लेते हैं, बीटा को हम लोग 4 मान लेते हैं, ठीक है। जो आएगा शून्य आएगा ना वही अल्फा और बीटा हो जाएगा। तो अल्फा -2 बीटा 4 है, ठीक है। अल्फा कितना है, -2, बीटा कितना है, 4 है, दोनों को क्या हो जाएगा, जोड़, ठीक है। यहाँ पे b कितना है बताइए तो, b कितना है हमारे पास, यहाँ पे b है हमारे पास -2 है, ठीक है, -2। a कितना है, 1 याद रखिएगा, b कितना है, -2, ठीक है, पहले से माइनस था, और b कितना है, -2, a कितना था, 1 था, ठीक है, लिख दिए। यहाँ पे देते हैं ये ला, ठीक, -2 और +4, तो यहाँ क्या माइनस प्लस माइनस, मतलब दोनों माइनस होगा, तो 4 और 2 घटाएंगे, 2 बचेगा, साइन किसका लगेगा, जो बड़ा होगा, तो 4 बड़ा, उसका आगे क्या है, प्लस वाला साइन, ठीक है, हो गया। यहाँ पर बराबर करते हैं, माइनस गुना माइनस प्लस होता है, ठीक है, इसको याद कर लीजिए आप, ठीक है। माइनस प्लस माइनस करना रहेगा, प्लस माइनस माइनस करना रहेगा, ठीक है। यहाँ पर गुना में ये हो गया योग करने पर, ठीक है, योग या घटाने पर। यहाँ पे हो गया आपका गुना करने पर, ठीक है, गुना करने पर माइनस और माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस गुना प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस गुना माइनस तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसको याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है, नीचे 1 हटा भी देंगे चलेगा, ठीक है। तो +2 बराबर आ गया। हम यहाँ हम लोग क्या करेंगे, संयुग्मों का गुणनखंड, ठीक है, गुणनफल
फल, कितना सा गुणनफल, अल्फा गुना बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, अल्फा कितना है मेरे दोस्त, -2 है। ठीक है, -2, बीटा कितना मेरे दोस्त, 4टा, सी कितना था। ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं, सी हमारे पास है -8। ठीक है, ए कितना है 1, क्या लिखते हैं हम लोग, सी कितना है -8, ए कितना है 1। ठीक है, ये लोग सिंबल देते हैं, 4 गुना 2 8। ठीक है, प्लस गुना माइनस, ठीक है, प्लस गुना माइनस, माइनस वाला साइन लगेगा। ठीक है, हाँ, -8, नीचे हटा भी देंगे चलेगा, दोनों बराबर आ गया ना, देखिए ये दोनों बराबर आ गया, ये गुना करने पर और योग करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ठीक है, अतः बहुपद के शून्याङ्कों तथा गुणांकों के, ठीक, बीच संबंध सत्य है। ठीक है, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है, तभी ना बराबर आ गया। यदि हम गलत निकालते हैं ना, ये दोनों शून्य यदि हम गलत निकालते हैं, -2 का जगह 3 आ जाता है और कुछ और आ जाता है, गलत निकालते हैं तो हम लोग यहाँ बराबर नहीं होता आखिर में। ठीक है, और सबसे मेन कि यहाँ ये वाला और ये वाला बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ बिल्कुल बराबर होना चाहिए, तभी आगे आपको क्वेश्चन सही रहेगा। ठीक है, तो समझ गए। अब हम आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारे पास क्या है, 4s ये वाला। ठीक है, इसको देख लीजिए, हम आगे देखते हैं। ठीक है दोस्त, अब हम देखते हैं वही प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न है। ठीक है, क्या हमारे पास प्रश्न है, 4s²। ठीक है, 4s का वर्ग -4s और +1। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम शून्य निकाल लेते हैं मेरे मित्र, तो यहाँ लिखते हैं 4s² -4s +1। ठीक है, अब पहला वाला और आखिरी वाला कितना गुना करने पर 4 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम 4 आ रहा है। ठीक है, अंतिम में लिखते हैं, मिटाना ना पड़े, 4 आ रहा है। इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में, कितना आ गया 4 का 2 गुना 2 गुना 1। ठीक है, अब हमें 2 गो नंबर पता करना है। ठीक है, 2 गो नंबर पता करना है, जिसको जोड़ने पर यहाँ पर बीच वाला नंबर आ जाए -4। ठीक, -4, और वही दोनों नंबर को गुना करने पर आ जाए ये वाला नंबर। ठीक है, 4। ठीक, 4, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 गो नंबर जोड़ते हैं। ठीक है, 2 नंबर हम कौन कौन सा जोड़ दें, -2 और -2। ठीक है, -2 और -2। ठीक है, यही दोनों आया हमारे पास, -2 और -2 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, -4 आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा आप लोग देख लीजिए, -2 को जोड़ने पर माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 2 2 4। ठीक है, साइन किसका लगेगा, जो बड़ा हो, तो दोनों तो बड़ा ही है, दोनों बराबर है, तो साइन माइनस वाला लग जाएगा। ठीक, आ गया। अब -2, ठीक है, -2 को गुना करने पर 4 तो आता ही है। ठीक है, -2 गुना -2। ठीक है, 2 दूनी 4। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, आपको मैंने पिछले वाले प्रश्न में समझाया था, इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, याद कर लीजिए इसको चीज़ को। ठीक है, इस चीज़ को योग करने पर ये आएगा, गुना करने पर ये आएगा। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, हम लोग आ गया, तो कौन कौन सा 2 नंबर आ गया, -2 और -2, तो यहाँ पर इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले वाला उतर जाएगा उसी तरह। ठीक है, सबसे लास्ट वाला उतर जाएगा उसी तरह, और -2 ना, तो -2 और -2। ठीक है, यहाँ s है तो s लिखेंगे, यहाँ s है, ठीक है, s लिखेंगे। ठीक है, बीच में क्या है, जोड़ है यहाँ, तो जोड़ लिखेंगे। ठीक है, सेम उसी तरह अब क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे तो देखिए 2 है ना, 2 दूनी 4, 2 है, यहाँ भी 2 है, तो क्या लिखे है, 2 बाहर निकाल देंगे। ठीक है, ठीक है, s यहाँ भी और s यहाँ भी, तो s भी बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2s बाहर निकल जाएगा, तो 2s बचेगा। ठीक है, क्योंकि 2s 2 बार था, तब यहाँ वर्ग किया हुआ। फिर यहाँ 2 निकाल देंगे तो बाहर कुछ नहीं बचेगा, s भी निकाल देंगे तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, -1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, तो -1 बाहर निकालते हैं। थोड़ा सा आपको बनाना पड़ेगा सीखने के लिए। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2s, यहाँ क्या बच जाएगा, -1। ठीक है, अब कैसे बचेगा, कि इसको गुना करके देख लीजिए, वापस यही वाला चीज़ आ जाएगा। ठीक है, इसको गुना कीजिए, -1 और 2s को गुना करेंगे तो -2s, -1 और -1 को गुना कर देंगे तो 1। ठीक है, वही चीज़ आ जाएगा। अब देखिए ये वाला 2s और -1 एक साथ कर लेते हैं, 2s -1। मैंने पहले बताया था कि यहाँ ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, तभी हम सही बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे फिर 2s और एक साथ कर लेते हैं, 2s -1। ठीक है, आ गया। इसको हमको निकालना है शून्य, इसलिए 0 से ई कर देंगे, बराबर कर देंगे।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2s अलग अलग कर लेंगे 0, ठीक है। यहाँ कर लेते हैं 2s माइनस 1 इजकल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2s ये वाला इधर चल जाएगा, तो इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, बराबर में +1 हो जाएगा 1, ठीक है। अब यस का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ क्या करेंगे 1/2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा, 2s इधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, एस का वैल्यू 1/2। इसको हम लोग अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बीटा मान लेते हैं। तो अल्फा का वैल्यू कितना है 1/2 और बीटा का वैल्यू भी 1/2 है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे अब जांच की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। जांच करो यार, कोई चीज़ को जांच करने मिल रहा है, कोई चीज़ का तो ऑफिसर हम लोग, ठीक है। तो आगे हम जांच करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ना, जांचने से पहले ये देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग को क्या दिया हुआ था 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ a का वैल्यू कितना है 4 है, ठीक है। a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू -4 है, ठीक। b का वैल्यू -4 है और c का मान 1 है, c का मान 1 है। इतना पता चल गया हमें, क्योंकि हम लोग पहले बनाए, पहला वाला a होता है, दूसरा वाला b होता है पूरा उसका चिन्ह के साथ, और तीसरा वाला c होता है, ठीक है, चिन्ह के साथ। चिन्ह में जोड़ था इसलिए हटा दिए, कोई जरूरत नहीं, नेगेटिव माइनस रहेगा तो उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, शून्यांकों का योग, ठीक है। शून्यांकों का योग, ठीक है। शून्यांकों का योग क्या होता है मेरे मित्र, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -b/a, ठीक है। तो अल्फा कितना मेरे 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 मेरे, मेरे मित्र 1/2 है, ठीक है मित्र। बीटा कितना है 1/2 है, ठीक है। माइनस उसी तरह आने दीजिए। बी का कितना मान है मेरे मित्र -4, तो ठीक है -4 के साथ उतरेगा। ए का मान कितना मेरे मित्र 4 है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं, आराम से वीडियो देखिए। 2 नीचे आधे सेम रहेगा ना, ठीक है, हमारा नीचे सेम रहेगा, हर दोनों आधे सेम रहेगा तो सेम लिखाएगा, ठीक है। और ऊपर जोड़ा जाएगा, तो 1 और 1 2 होता है, ठीक है। नीचे आधे बराबर है, हर हमारा बराबर है तो सेम लिखा जाएगा और ऊपर दोनों जुड़ा जाएगा, ठीक है। 2/2 माइनस इंटू माइनस कितना होता है, मैंने पहले बताया, माइनस गुना माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 4 नीचे 4, 2/2 कितना होता है, कटेगा तो 1 आएगा, 4/4 कटेगा तो 1 आएगा, बराबर आ गया। अब शून्यांकों का ये गुणन फल करते हैं, ठीक है। शून्यांकों का, ठीक है, गुणन फल, ठीक है। शून्यांकों का गुणनफल कितना, अल्फा बीटा का गुना कर देंगे c/a। अल्फा कितना है मेरे मित्र 1/2, बीटा कितना है मेरे मित्र 1/2, c कितना है मेरे मित्र, देखो 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 ऊपर देखो 1, हाँ, और a कितना है मेरे मित्र 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको आगे हम करेंगे तो 1/2 1/2 गुना होगा तो 1 गुना 1 1, ठीक है। 2 गुना 2 4, ठीक है। 1/4 1/4 बराबर आ गया मेरे मित्र, हाँ। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, ठीक है, यहाँ पर लिखना है हमें अतः, ठीक है, अतः बहुपद, ठीक है, वही जो पहले लिखे थे ना, बहुपद के, ठीक है, शून्यांकों, ठीक है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, ठीक है, संबंध सत्य है, बिल्कुल सत्य संबंध है, ठीक है। असत्य रहता है तो यहाँ बराबर आता ही नहीं, ठीक है। 1/4 1/4 बराबर आ गया, और 2/2 मतलब 1 और 1 बराबर आ गया। असत्य रहता बराबर नहीं आता, ठीक है, ठीक है मेरे मित्र। अब हम अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरे मित्र वही वाला प्रश्नावली का 6x², ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 6x का वर्ग -3 -7x, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ना थोड़ा गड़बड़ दिया हुआ, ठीक है, सर आया हुआ नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, ठीक है। 7x को बीच में आना चाहिए और -3 को इधर होना चाहिए अंतिम में। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग व्यवस्थित करने पर, ठीक है, व्यवस्थित करने पर, व्यवस्थित तो करना पड़ेगा ना मेरे मित्र। व्यवस्थित करने पर क्या आएगा 6x का वर्ग -7x -3, ठीक है। अब देखो हम लोग को इसका शून्य निकालने के लिए तो पहला वाला और आखिरी वाला गुना करते हैं, तो कितना आ जाएगा पहला और आखिरी 6 3 18 आ जाएगा, ठीक है। तो 18 का हमें अभाज्य गुणनफल करना पड़ेगा। 2 से करेंगे तो 9 बार में, 3 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे मित्र 3, फिर 3 से 1, ठीक है। तो 18 का अभाज्य गुणनफल कितना आ गया 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है। अब ऐसा 2 गो नंबर हमें पता करना है जिसको जोड़ने पर बीच वाला नंबर आ जाए -7, ठीक है। तो ये दोनों में से पता करना है। तो यहाँ लिखते हैं 3 3 9, ठीक है। 3 और 3 में गुना करेंगे 9, और ये वाला 2 है ये पहले से,
तो 9 में से यदि हम 2 घटा देंगे तो 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ बिल्कुल। तो 9 में से, ठीक, इसको रहने दीजिए पीछे में, 9 में से 2 घटाना है, हमको पता है ना, 9 में से 2 घटाना है, 7 आ जाएगा। लेकिन 7 के आगे माइनस लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं माइनस बड़ा वाला हम लगाएंगे, ठीक है। हाँ आप देखिए -9, ठीक है, -9 और +2 कितना आता है? 7। कैसे? -7 कैसे आएगा? माइनस प्लस कितना होता है, ठीक है, -2, -9 और +2, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो दोनों को माइनस करना है, 9 और 2 7, ठीक है। वो साइन किसका लगेगा, चिन्ह किसका लगेगा? जो नंबर बड़ा हो, तो 9 बड़ा है तो उसका आगे माइनस वाला साइन है, माइनस लगेगा, ठीक है। समझ गए हम लोग? तो 2 नंबर कौन कौन सा रहेगा, ठीक है, यहाँ पे रहेगा -9 और 2, ठीक है। तो यहाँ सेम उतरेगा उसी तरह, ठीक है, अंतिम वाला भी सेम उतर जाएगा, यहाँ यही भी उतर जाएगा -9, ठीक है, और यहाँ पे +2, ठीक। यहाँ बीच में क्या है? x उतार देते हैं, यहाँ भी x उतार देते हैं, ठीक है। समझ गए? अब देखिए आप हम लोग बाहर निकालना है। यहाँ पे देखिए क्या है, 3 है ना, 6 है, लेकिन उसको हम 3 गुना 2 लिख सकते हैं। यहाँ 9 है तो 3 गुना 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 3 बाहर दोनों से निकल जाएगा और x भी निकल जाएगा, इसमें भी x है इसमें भी x है, ठीक है। थोड़ा सा आपको बनाना पड़ेगा, इससे 3 निकलेगा तो 2 बचेगा, इससे x निकलेगा तो x ही बचेगा क्योंकि ऊपर में वही किया हुआ। इससे 3 निकलेगा 3 बचेगा और इससे x निकलेगा तो कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे लिखते हैं +1 निकलेगा, क्यों? दोनों में से 1 है और कुछ नहीं निकलेगा 12, ठीक है। 1 निकालने पर 2x - 3 बचेगा, ठीक है। अंदर वाला ये वाला बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ठीक है। आप लोग यहाँ -1 निकाल दीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। अंदर बराबर होना चाहिए। आप क्या करेंगे, एक साथ 3x और 1 को एक साथ लिख देते हैं, 3x + 1 को एक साथ, ठीक है। इसको एक साथ 2x - 3, क्योंकि हमें शून्य निकालना है, इसलिए यहाँ शून्य से बराबर होगा मित्र, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अलग अलग करना है, तो 3x + 1 को 0 से बराबर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2x - 3 को 0 से बराबर करते हैं, ठीक है। तो 3x यहीं रहेगा, 1 को इधर भेज देंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है। x यहीं रहेगा, इधर इसको भेज देंगे तो -1/3 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह 2x यहीं रहेगा, इसको इधर भेज देंगे तो 3 आ जाएगा क्योंकि माइनस इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है। x ऐसे रहेगा, 3 2 नीचे चला जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं अल्फा, इसको हम लोग मान लेते हैं बीटा, ठीक है। अब हमें थोड़ा जांचना पड़ेगा, ठीक है ना, कि हम लोग सही निकाल रहे, हमको पता है सही निकाल रहे क्योंकि यहाँ दोनों यदि बराबर सही हो गए सही निकाल रहे, ठीक है। लेकिन हमको जांचना पड़ेगा ना, नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है, जांच। लेकिन उससे पहले हम लोग ए और बी और सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। हमारे पास ये वाला था ना, 6x² - 3, ठीक है। इसको सरिया के लिखो यार, सरिया के, यहाँ क्या था, ये वाला व्यवस्थित करके, तो यहाँ था -7x - 3, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ a का वैल्यू कितना है, 6 है, ठीक है। b का वैल्यू कितना है, b का मान -7 है, ठीक है। और c का मान कितना है, -3 है, ठीक है। हाँ अब हमें ना यहाँ पे ये करना है, योग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग शून्यांकों का योग, ठीक है, शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग कितना था, अल्फा जोड़ बीटा = -b/a, ठीक है। अल्फा कितना है, -1/3, -1/3। बीटा कितना है मेरे मित्र, 3/2, ठीक है। हम लोग सब सही बनाते हैं, हम लोग अच्छे बच्चे हैं। तो माइनस इस तरह का, बी कितना का वैल्यू -7, तो -7 उतर जाएगा, ठीक है। ए का कितना है मान, 6 उतर जाएगा, ठीक है। बराबर देते हैं, जब यहाँ बराबर हो ना तो ये वाला बराबर पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ बराबर नहीं था कोई भी, एक ही को बराबर रहेगा तो एक बराबर लिखेंगे, यहाँ पे पहले से बराबर रहेगा तो इन लोग को ये वाला साइन निकलेगा, ठीक है। अब देखना है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा रहने देते हैं, इसको बनाते हैं। माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, माइनस गुना माइनस प्लस होता है, पहले ही बताया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 3 × 2 6, यदि दोनों अभाज्य संख्या रहेगा ना, दोनों अभाज्य संख्या रहेगा तो दोनों गुना कर देना है, 3 × 2, ठीक है। एलसीएम लेकर फायदा नहीं, 3 दूना 6, ठीक है। यहाँ करेंगे 3 में से क्या गुना करेंगे कि 6 आ जाएगा, 2 गुना करेंगे, 2 ऊपर गुना कर दो, ठीक है। 2 में क्या गुना करेंगे, 6 आएगा, 3 तो 3 ऊपर गुना कर दो, 3 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस दोनों माइनस हो जाएगा, तो 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा। साइन किसका लगेगा, चिन्ह किसका, जो बड़ा हो, तो 9 बड़ा है तो उसका आगे प्लस साइन +6, ठीक है, 7/6, ठीक है। अब हमें क्या करना है, शून्यांकों का गुणनफल निकालना है मेरे मित्र, शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। तो शून्यांकों का गुणनफल कितना है, अल्फा गुना बीटा = c/a, ठीक है। अल्फा कितना है
-1/3। बीटा कितना है 3/2, ठीक है। सी कितना है यहाँ पर -3 है, और ए कितना है 6 है, ठीक है। सबका वैल्यू सी -3 है, ए 6 है, अल्फा बीटा में पता ही, ठीक है। यहाँ पे ये वाला चिन्ह लगेगा, तो 3 और -1 को गुना करेंगे तो -3 आएगा, ठीक है। 3 दूनी 6 आएगा, यहाँ पे पहले से था 3 दूनी 6, ठीक है, बराबर आ गया। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है आगे, ठीक है, आगे यहाँ पे लिखना है अतः बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। बिल्कुल सत्य है संबंध, ठीक है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। मित्र 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 खुल जा रही यार, ये तो सबसे आसान प्रश्न है मेरे मित्र, ठीक है। वही प्रश्नावली का चौथा प्रश्न है। कैसे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं 4u का वर्ग प्लस 8u, ठीक है। 4 लगना चाहिए, u भी लगना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसका ना शून्य निकालना सबसे आसान है। इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, 4 बाहर निकाल दो, ठीक है। 8 है मतलब 4 दूना 2 हुआ ना, 4 गुना 2। u यहाँ भी है, u यहाँ भी है, तो u भी बाहर निकाल दो, ठीक है। 4 के साथ u बाहर निकलेगा, 4 u बाहर निकलेगा, 4 u बाहर निकल जाएगा तो खाली u बचेगा, ठीक है। 4 बाहर निकले गया, u बचेगा, क्योंकि u का वर्ग है। u का वर्ग मतलब u इंटू u गुना u, ठीक है। जोड़ 4 बाहर निकल जाएगा तो 2 बचेगा, u बाहर निकलेगा तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ शून्य निकालना है तो शून्य से बराबर हो जाएगा, तो बराबर यहाँ लग गया तो ये वाला सिंबल हो जाएगा, ठीक है। इसको बांट लेते हैं तो क्या हो जाएगा 4u बराबर हो जाएगा 0 से, दूसरा में u प्लस जोड़ 2 बराबर हो जाएगा 0 से, ठीक है। 4 को नीचे भेज देंगे तो 0/4 होगा, ठीक है। दिखा देता हूँ, 0/4 होगा, तो 0/4 क्या होता है, ठीक है, 0 होता है, 4 नहीं, ठीक है। 0/4 0 होता है, ठीक है। u यही रहेगा, इधर +2 इधर जाएगा -2, u = -2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग अल्फा मान लेते हैं, इसको हम लोग बीटा मान लेते हैं। शून्य को ही अल्फा बीटा मानेंगे ना मेरे मित्र, ठीक है। बहुत आसान प्रश्न है। तो एक आप जांच करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जांच करेंगे। तो जांच कैसे करेंगे, जांच लिखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्या था, 4u² प्लस 8u, ठीक है। सी तो था ही नहीं, अंतिम वाला 0 लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ जो नहीं रहेगा उसको 0 लिख दीजिए। यहाँ ए कितना है 4 है, बी कितना है 8 है, सी कितना है 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, योग, ठीक है, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग कितना होता है, अल्फा जोड़ बीटा = -b/a। अल्फा कितना है मेरे मित्र 0 है, बीटा कितना है मित्र -2 है, ठीक है। माइनस लिखना है इसलिए ब्रैकेट, ठीक है, माइनस उतार देते हैं। बी कितना है मेरे मित्र 8, ठीक है। ए कितना है मित्र 4, ठीक है, ठीक है। यहाँ कितना है 0 और जोड़ -2 करेंगे तो -2 ही बचेगा मित्र, ठीक है, बराबर हो जाएगा -8, ठीक है। माइनस को छोड़ो, 8 में से 8 को 4 से भाग देंगे 2 बचेगा, ठीक है। चूंकि यहाँ माइनस लगा हुआ था तो यहाँ माइनस लिख देंगे तो बराबर हो गया। हम लोग शून्यांकों का गुणनफल करते हैं, ठीक है। शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुना बीटा = c/a, ठीक है। तो अल्फा कितना मित्र 0 और बीटा कितना है मेरे मित्र -2, ठीक है। दोनों को गुना करना है, 2 को जब चिन्ह लग जाएगा तो ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। सी कितना है मित्र, सी है 0, ए कितना है मित्र 4 है, ठीक है। अब देखिए 0 में से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से किसी को गुना करेंगे 0 हो जाएगा, 0 से किसी को भाग करेंगे 0 हो जाएगा, 0 से किसी को भी गुना करने पर 0 आता है, ठीक है, किसी को भी। और 0 से किसी को भी भाग देने पर, यहाँ पे लिखते हैं भाग देने पर, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं गुना करने पर, ठीक है, 0 आता है। मैं आपको मुझसे पढ़िएगा, मैं आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ बताते जाऊंगा जिससे आप मैथ में और तेज होते जाएंगे। तो बराबर हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, अतः, ठीक है, बहुपद के शून्यांकों, ठीक है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। बिल्कुल सत्य है भाई, बिल्कुल सत्य संबंध है, तभी है, ठीक है, तभी आया है, ठीक है, बराबर, ठीक है। समझ गए, बहुत आसान था। अगला प्रश्न देखते हैं। तो मित्र वही प्रश्नावली का अगला प्रश्न हमारे पास t² - 15, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या है t² - 15, ठीक है। इसको कुछ है और कुछ करना ही नहीं है, ना कुछ बाहर निकालना है, कुछ बाहर निकलेगा ही नहीं, तो इसको डायरेक्ट हम लोग को शून्य निकालना है, बराबर 0 से कर देंगे। तो यहाँ बराबर लग गया तो यहाँ चिन्ह लगा दो, ठीक है।
अब देखो क्या करना है, हमें 15 को इधर भेज देना है, ठीक है। तो टी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ 15 को इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा 15, क्योंकि -15 था। अब क्या करना है, टी है ना, ये जो वर्ग है ना, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा पता है, रूट में आ जाएगा, ठीक है, √15 आ जाएगा। और जब भी रूट लगता है तो उसका आगे हम लोग प्लस माइनस लगाते हैं, ठीक है, प्लस माइनस लगाते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ नहीं होना चाहिए, हाँ ठीक है, प्लस माइनस लगा देते हैं। अब टी का ना 2 वैल्यू, टी का पहला मान क्या है, √15 प्लस में, ठीक है, और दूसरा मान क्या है टी का, √15 रहेगा लेकिन माइनस में, क्योंकि प्लस और माइनस था ना, तो इसका 2 वैल्यू, टी √15 प्लस में, टी वही √15 माइनस में, ठीक है। तो इसको हम लोग अल्फा मान लेते हैं मित्र, इसको हम लोग बीटा मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है मित्र, हमें इसका भाई पता करना है सत्य है कि असत्य है, ठीक है। तो हम यहाँ जांच करते हैं, ठीक है, तभी ना पता चलेगा। जांच करते हैं, उससे पहले हम लोग ए और बी का और सी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो टी स्क्वायर, ठीक है, बीच में कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो बीच में कुछ नहीं दिया हुआ है, छोड़ो यार 15 लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए कितना है, ए 1 है, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब ए 1 है, ठीक है। बी कितना है, अरे बी वाला तो बीच वाला टर्म में नहीं है, नहीं ना है बीच वाला कुछ, तो यहाँ 0 लिख देते, जब कुछ नहीं है 0। सी कितना है 15 है, ठीक है, निकल गया, तो यहाँ पे लिखते आगे, ठीक है, अच्छा से बनाएंगे फ्रेश। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यंकों का योग, ठीक है, जोड़ना है। तो योग कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ठीक है। तो यहाँ अल्फा कितना आया मित्र, +15 ठीक है, बीटा कितना आया -15 ठीक है, सब यहाँ लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ सब लिखा हुआ, माइनस लिखते हैं। बी कितना है, अरे यार 0 है, ठीक है, यहाँ देखो, और ए कितना है 1 है, ठीक है, 1। तो -15 और +15 दोनों को करेंगे तो खत्म कहानी, 0 आ जाएगा, ठीक है, -2 + 2 0, ठीक है, घट गया, खत्म हो गया। तो यहाँ भी 0 भाग देंगे तो 0 ही बचेगा, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं शून्यंकों का हम लोग गुणनफल, ठीक है, यहाँ लिखते हैं शून्यंकों का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल। तो गुणनफल क्या था, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a, ठीक है। अल्फा कितना है मेरे मित्र, √15, बीटा कितना है मेरे मित्र, गुना कर देते हैं, बीटा है -√15, ठीक है। सी कितना है मित्र 15, ए कितना है 1, 1 लिखो या ना लिखो बात बराबर है, नीचे में अरे हर में 1 लिखो या ना लिखो बात बराबर है। तो देखो मित्र यहाँ थोड़ा सा हमें समझने का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। √2 गुने √2 ना, जब 2 बार रूट गुना होता है तो रूट खत्म हो जाता है, रूट कट जाता है, खाली 2 बाहर निकलेगा, ठीक है। तो √3 गुने √3 बराबर नंबर से गुना करेंगे तो 3 बाहर निकलेगा, ठीक है। तो √15 बाहर का निकलेगा 15 निकलेगा, ठीक है। लेकिन उसका आगे क्या है हमारे पास, माइनस है, तो यहाँ माइनस लगाएंगे, ठीक है। चूंकि हम लोग पहले गलती कर चुके हैं, यहाँ क्वेश्चन में यहाँ माइनस था, ठीक है, माइनस था, तो ठीक है, सी का वैल्यू कितना आ जाएगा -15 आ जाएगा, ठीक है। कोई भी ज़्यादा बड़ा गलती नहीं था, एग्जाम में आप लोग मिटाया इसको काट लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -15, ठीक है, बराबर आ गया। तो हम लोग क्या लिखना है यहाँ पे, अतः बहुपद के शून्यंकों तथा गुणकों के बीच संबंध सत्य है, ठीक है, सत्य है। इसको याद कर लीजिए, समझिए, हम लोग कुछ नहीं था, हल्का से हम मिस्टेक कर दिए थे, बल्कि सब हम लोग सही बना रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न मिलते हैं। तो मित्र वही प्रश्न का हम लोग अगला प्रश्न देख रहे हैं, वही प्रश्नावली का हमारे पास क्या है प्रश्न यहाँ पे दोस्त, 3x² - x + 4, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं 3x² - x + 4, ठीक है। तो पहला और आखिरी को गुना करना है, तो पहला और आखिरी गुना करने पर 12 आएगा, तो 12 का हम लोग यहाँ भाज्य गुणनफल कर लेते हैं, ठीक है मेरे मित्र। 2 से करेंगे 6 आएगा, 2 से करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है, 3 से करेंगे तो 1 बार में आएगा। तो 2 को नंबर पता करना है, जिसको जोड़ने पर यहाँ पर ये वाला नंबर आ जाए। तो यहाँ पर कितना है -1 है ना, तो -1 आ जाए, ठीक है। तो 2 को नंबर पता करो, तो यहाँ पे कौन कौन सा नंबर हो जाएगा 2 को, यहाँ हो जाएगा 3 गुने 4, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको 4 लिख देते, 2 गुने 2 4, 3, ठीक है। तो 4 गुने 3 भी लिख सकते हैं, दोनों को यहाँ पे 4 में से 3 घटा दो, ठीक है। चूंकि यहाँ माइनस है तो सिंपल घटाएंगे नहीं, बड़का वाला में माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो -4 और +3 करेंगे ना मेरे मित्र, -1 आएगा, ठीक है। करके देख लीजिए, मैंने पहले भी समझाया है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, इसको मिटाते हैं सबसे पहले, ठीक है। यहाँ हम लोग लिखेंगे 3x² उतर जाएगा, -4 भी उतर जाएगा। तो यहाँ -4 और +3 लिखना है ना, तो -4, ठीक है, +3,
बीच में क्या है, एक्स है तो एक्स लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक्स लिखते हैं, ठीक है, ठीक है, इस तरह होगा, अच्छा से लिख दिया मैंने। अब देखिए बहुत सारा स्टूडेंट है यहाँ पर गलती कर देता है, ठीक है, गलती क्या करेगा, देखो तीन यहाँ पर है ना, तो तीन वाला को यहाँ में लिखना पड़ेगा, तीन का बगल में तीन वाला को लिखिए, ठीक है, तो इसको सरिया देते हैं, 3x², तो यहाँ क्या आ जाएगा 3x, ठीक है, जोड़ में यहाँ क्या आ जाएगा -4x-4, ठीक है, बिल्कुल सही। अब देखो क्योंकि यहाँ तीन था, यहाँ तीन लिख दो, अच्छा रहेगा, बराबर निकलेगा, तीन और तीन बाहर निकाल देंगे, एक्स और एक्स बाहर निकाल देंगे, ठीक है, 3x इससे बाहर निकलेगा तो एक्स बचेगा, 3x बाहर निकलेगा तो एक बचेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ वर्ग था इसलिए एक्स बच गया। यहाँ में से माइनस, दोनों में माइनस निकालते हैं, ठीक है, चार दोनों में चार निकाल देते हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा एक्स, माइनस निकाल चुके हैं तो +1, ठीक है, अंदर में बराबर रहना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे 3x और -4 को एक साथ लिख देते हैं, 3x - 4 को एक साथ, और इसको एक साथ लिख देते हैं x+1, ठीक है, रियल एक्स प्लस एक साथ लिख देते हैं। आप क्या करेंगे ना बंटवारा करते हैं, क्योंकि हमें जीरो निकालना है, शून्य निकालना है, तो यहाँ जीरो से बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ बराबर अलग अलग तोड़ देते हैं, -4 = 0, ठीक है, यहाँ लिखते हैं x - 1 = 0, ठीक है, प्लस है यहाँ पे दोस्त, प्लस है, आप लोग भी बताया करो यार, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे 3x कैसे बताओगे कमेंट करके, यहाँ पे 4 चल जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस था प्लस, ठीक है, x नीचे 3 चल जाएगा, ठीक है, 4/3, ठीक है, x यहीं रहेगा, इधर चल जाएगा तो -1 बचेगा, ठीक है, इसको हम लोग अल्फा मान लेते हैं मेरे मित्र, इसको हम लोग बीटा मान लेते हैं। अब हमें करना पड़ेगा जांच, ये लोग सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, नहीं तो ये लोग पे हम जांच करते हैं, जांच, ठीक है, तो जांच करने से पहले हम लोग ए और बी और सी का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 3x² -x - 4, ठीक है, तो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है, ए का मान 3 है, बी का मान -1 है यहाँ पर, ठीक है, कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, सी का मान -4 है, ठीक है, -4, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये योग करते हैं भाई, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा = -b/a, अल्फा कितना है 4/3, देखिए यहाँ पर है 4/3, बीटा कितना है यहाँ पर मेरे मित्र -1, क्योंकि दो को यहाँ चिन्ह आ गया इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, माइनस, बी कितना है यहाँ पर -1, ठीक है, फिर माइनस आ गया, ठीक है, ए कितना है 3, ठीक है, अब हमें ये लॉस चिन्ह मारना पड़ेगा क्योंकि यहाँ = है, तो 4 यहाँ पे 1, तो क्या करेंगे यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, कुछ नहीं है तो 3 × 1 3, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 3 कट जाएगा, 3 में क्या गुना करेंगे 3 आएगा, 1 तो 1 ऊपर गुना कर दो 4, ठीक है, 1 में क्या गुना करेंगे 3, 1 में क्या गुना करेंगे 3 आएगा, तो 3 गुना करेंगे तो ऊपर 3 गुना कर दो, ठीक है, ये आ गया, माइनस माइनस दोनों गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1/3, 4 में से 3 हटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे में, तो 1 नीचे 3 था, 1/3 था, ठीक है। शून्यांकों का क्या करेंगे हम लोग गुणनफल निकालेंगे, ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है, क्या गुणनफल, अल्फा और बीटा गुना करने पर c/a आएगा, ठीक है। तो अब देखो अल्फा कितना है यहाँ पर 4/3, बीटा कितना है -1, ठीक है, सी कितना है यहाँ पर मित्र 4 है, -4 है, ठीक है, ए कितना है 3 है, ठीक है, हाँ देखो 4 में से -1 को गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा, 3 से 3 हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे -4/3 दोनों बराबर आ गया, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे अतः, ठीक, वही चीज़ जो हर क्वेश्चन में लिखता है, अतः बहुपद के, ठीक, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच, ठीक है, बीच संबंध सत्य है, ठीक है, सत्य है। चलो सभी प्रश्न बना लिए, छठा प्रश्न बन गया मेरे मित्र, आप खुश रहिए, ठीक है, कुछ समझ नहीं आया कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। तो दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, एक दिज्ञात बहुपद ज्ञात कीजिए, वाह 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 वाह, पहले वाला में ये वाला ज्ञात करने बोल रहा था, अभी इसको बोल रहा है दिज्ञात बहुपद ज्ञात कीजिए, बहुत आसानी से करेंगे, जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल, ठीक है, क्रमशः दी गई है, ठीक है, तो पहला वाला क्या है शून्यांकों का योग है, ठीक है, दूसरा वाला हमारे पास क्या है शून्यांकों का गुणनफल, तो पहला वाला ये वाला क्या है योग है, ठीक है, योग है, यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग योग है, और ये वाला क्या है दूसरा वाला गुणनफल है, ठीक है, गुणनफल है, हम लोग समझ गए। तो इसको हम लोग क्या करना है एक दिज्ञात बहुपद ज्ञात करना है, तो बहुत आसानी से हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है।
हमको तो ये चीज़ पता है, यहाँ पर देख लीजिए क्या है, शून्यंकों का लिख देते हैं आप लोग, शून्यंकों का योग कितना आता है, अल्फा प्लस बीटा, इतना तो पता है ना हम लोगों को। और फिर शून्यंकों का गुणनफल कितना आता है बताओ तो, गुणनफल कितना आता है मेरे मित्र, अल्फा गुना बीटा, इतना पता है। तो द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला होता है, बहुत आसान फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख देते हैं द्विघात बहुपद, ठीक है। बहुपद का फॉर्मूला क्या था इसको याद कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस लगेगा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा योग आ जाएगा, एक्स लगेगा फिर प्लस लगेगा, अल्फा गुना हो जाएगा, ठीक, यही है यही है यही है, ठीक है। द्विघात बहुपद यही है, क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पे आ गया शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा, फिर एक्स गुना हो जाएगा, फिर हमारा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, शून्यंकों गुणनफल, यही हमारा फॉर्मूला, ठीक है। इसको याद कर लो, एग्जाम में पूछता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग प्रश्न देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे योग कितना दिया हुआ हमारे पास, यहाँ पे दिया, लिख लेते हैं, दिया है, चूंकि ये योग है, ठीक है, क्या है हमारे पास, योग शून्यंकों का, तो अल्फा प्लस बीटा है योग, मतलब 1/4, ठीक है। तो वहीं पर अल्फा बीटा, ठीक है, यहाँ पे गुणनखंड दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है, तो -1, ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो हम लोग क्या दिया है, द्विघात बहुपद निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं द्विघात बहुपद, ठीक है, मेरी बहुपद, ठीक है। तो ये द्विघात बहुपद क्या है मेरे मित्र, मेरे, तो सबसे पहले यहाँ फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर उसी तरह रहेगा हमेशा, माइनस भी उसी तरह रहेगा, अल्फा प्लस बीटा कितना 1/4 लिख देते हैं, ठीक है, एक्स, ठीक है, जोड़ में अल्फा गुना कितना है -1, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, x/4 -1, ठीक है। कैसे हुआ, ये वाला एक्स एक साथ गुना हो जाएगा तो एक्स हो जाएगा, ठीक, 1 गुना एक्स, 4 नीचे है, ठीक है। यहीं तक आप आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है, यहीं तक छोड़ सकते हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में थोड़ा सा आगे तक दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे ना, देखो नीचे में 4 है ना, नीचे में 4 है, बाकी सब जगह क्या है 1 1 1 1, नीचे में 4 है, तो क्या करेंगे ना, नीचे जो नंबर रहेगा ना वही से ऊपर को पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 4 यहाँ करेंगे गुना, क्या आ जाएगा 4x², यहाँ 4 गुना करेंगे तो कट जाएगा ना, वही उतर जाएगा, ठीक है। यहाँ 4, आपको कुछ नहीं करना है, नीचे से हटा देना है, आप सभी जगह लगा देना है, खाली जहाँ लगा हुआ है उसको छोड़ के, यहाँ लगा हुआ तो उसको छोड़ के बाकी सब जगह लगा देना, यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब हम दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला हमारे पास क्या है मेरे मित्र, तो यहाँ लिख देते हैं दिया, ठीक है, ये वाला देखते हैं दूसरा नंबर, ये वाला √2 और 1/3, तो दिया हुआ है क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 दिया हुआ है, ठीक है, और अल्फा और बीटा यहाँ पे दिया हुआ है 1/3, ठीक है। द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात, स्पेलिंग में मिस्टेक बहुत लोग करते होंगे नहीं, बहुपद, ठीक है, यहाँ होता है द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा और बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे x² रहना देता है माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है √2, ठीक है, √2, एक्स उतर जाएगा सेम टू सेम उसी तरह, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3, ठीक है, 3, फिर से देखिए नीचे 3 आ गया, ठीक है, तो जहाँ जहाँ 3 नहीं है ऊपर लिख देते हैं 3x² माइनस 3√2x, और जहाँ है वहाँ से हटा देंगे, ठीक है, हो गया आंसर, ठीक, बहुत अच्छा से समझ गए। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा नंबर हमारे पास क्या है, 0√-5, यहाँ भी है, टेंशन मत लो। तो यहाँ पे क्या हमारे पास दिया हुआ है, लिख देते हैं दिया है, क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, अल्फा और बीटा गुना करके √5, ठीक है, योग था ये गुणनफल है। तो हमारे पास क्या है, द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद कितना है, द्विघात बहुपद हमारे पास x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा, ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 0, ठीक है, x, ठीक है, समझाएंगे आगे समझाएंगे, अल्फा बीटा दोनों गुना करके कितना है √5 है, ठीक है। चूंकि यहाँ पर 0 है तो खत्म कहानी हो जाएगा, 0 से कोई भी चीज गुना होता है खत्म कहानी, तो क्या हो जाएगा x² प्लस √5, यही हमारा उत्तर हो गया, ठीक है, यहाँ पे उत्तर लिखिए, आंसर उत्तर हो गया, ठीक है मेरे मित्र। तीसरा नंबर बना लिया हम लोग, अब चौथा नंबर को देखते हैं।
तो यहाँ पर चौथा नंबर में क्या दिया हुआ है, दिया है अल्फा प्लस बीटा इजकल टू 1 है, अल्फा गुना करके भी 1 है, दोनों 1 है। तो द्विघात बहुपद क्या होता है बताओ तो, द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा। याद कर लो यार इसको, ठीक है, याद करना ही पड़ेगा। अल्फा बीटा कितना 1, तो यहाँ पे लिखते हैं 1 एक्स, ठीक है। अल्फा बीटा कितना है, गुना करके 1, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर 1 हटा भी देखो चलेगा, तो एक्स, ठीक है, जोड़ 1, ये हो गया उत्तर। देखते हैं हम अगला 5वां नंबर, ठीक है, 5वां और 6ठा नंबर। 5वां नंबर कितना है, माइनस 1/4 और प्लस 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 5वां नंबर में, दिया है, ठीक है, 5वां नंबर बना रहे, क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, योग दिया हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है, ये शून्य नहीं योग दिया हुआ है, और ये गुणनफल दिया हुआ है, याद रखिएगा। शून्य दिया हुआ रहेगा तो अलग उसका कहानी, ये योग था, ये गुणनफल था। कितना है 1/4, ठीक है, वहीं पर गुणनफल कितना है, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू 1 गुना 4, ठीक है। अब हमें पर द्विघात बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद क्या है मेरे मित्र, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स जोड़ अल्फा गुना, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस 1/4, ठीक है, एक्स प्लस अल्फा बीटा गुना में कितना है 4, 1/4, ठीक है। अब देखना बहुत अच्छा समझाऊंगा, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 1 और गुना x/4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1/4, दोनों में 4 4 है, तो जहाँ 4 नहीं है वहाँ 4 लगा दो, और जहाँ है वहाँ से हटा दो, 4x स्क्वायर, यहाँ है तो हट जाएगा, प्लस x प्लस 1, ठीक है, हो गया आगे उत्तर, ठीक है, कुछ करना ही नहीं। हम लोग 6ठा नंबर देखते हैं, ठीक है, क्या है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, दिया है अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 4 और अल्फा और बीटा दिया हुआ है 1, ठीक है मेरे मित्र। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुना बीटा, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4x, ठीक है, अल्फा गुना बीटा कितना है 1, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो आप लोगों को क्या करना है, खुश रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, और घंटा जो रहेगा ना ऐसे घंटा उसको बजा देना है। मिलते हैं इस अगले प्रश्न में, तब तक के लिए जय हिंद।